उतरने के लिए रास्ता नहीं है, सिर्फ चढ़ने के लिए रास्ता है। जय हो बाबा गणेश। तिलक चंदन लगा देंगे, जिसको पास पैसा आता है दक्षिणा नहीं रहता है, यहाँ पर लगा देते हैं चंदन। श्री लक्ष्मी महारानी की जय, गणपति बापा मोरया। सब चंदन लगा लो, आएंगे तब चंदन लगेगा। इधर आओ, सब इधर आओ। यहाँ दोबारा इस जगह नहीं आता है बाबा, चंदन करने आएंगे यहाँ नहीं आइएगा, दोबारा लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमः पार्वती पते हर हर जय मागत शीस विनाशन बीस पूजा तो गाइस ये जो ओरिजिनल वॉइस हमने इसमें छोड़े हैं, इससे कि आप भी इस पूजे का आनंद ले पाओ और दर्शन कर पाओ अच्छे से भोलेनाथ के, और नेचुरल जैसी आपको भी फील हो, बस इसीलिए। खाली घूमने से क्या होगा, गंगा जल पर पहाड़ी स्थल खाली बुकने से थोड़ा होगा। लो इधर से लो, इधर हम चारों का लो इस जगह। करनामृत को लिया था वहाँ से, एक बार नहीं लिया। सब लोग हाथ में नीचा बही जाए वहाँ से अरे तो अजगैबी बाबा के गर्भगृह से बाहर निकल करके बाकी के जितने भी देवी देवता आसपास में रहते हैं सभी के हम दोनों ने मिल करके पूजा अर्चना की, हमने की, और हमारे पति जी ने, और उसके पीछे हमारे बहन हैं और उनके हस्बैंड हैं, और फिर मेरे भाई हैं, उनकी वाइफ है। तो इस तरह से हम लोगों ने बारी बारी से हर रूम में कहीं भी देवी देवता होते हैं गाइस, तो आसपास बहुत सारे छोटे छोटे देवी देवता, जितने भी जाने माने देवी देवता हैं सभी के मंदिर तो होते ही हैं। तो आपने देखा हमने पूजा तो गणेश जी से स्टार्ट करी थी, बाकी भी जितने देवी देवता हैं, रामचंद्र जी हो गए, गंगा मैया हो गई, सारे देवी देवताओं के साधु संत भी रहते हैं, तो सभी के हमने बारी बारी से दर्शन किए और उनके ऊपर हमने जल और पुष्प समर्पण किए। तो आपने देखा, तो इस प्रकार से हम सब जो गलियारे जैसे हैं सुल्तानगंज, कभी भी आप जाओगे तो बाबा अजगैबी धाम में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बारी बारी से हर जगह हम लोगों ने दर्शन और पूजन करते हुए और नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से चक्कर बनाए गए हैं जो कि 2.5 फेरे लग जाते हैं आपको पूजा करते करते। कहते हैं भोलेनाथ के दरबार में 2.5 फेरे में उनकी पूजा होती है। हमने नंदी बाबा के कानों में कुछ कहा, उसके बाद हमारे पति जी देने लगते हैं पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा, क्योंकि वहाँ पे बाहर में होते हैं और उनको कुछ चाहिए होता है। हर जगह पूजा में थोड़े से दक्षिणा तो बनते ही हैं। तो हम सभी वहाँ से पूजा करके बाहर निकलते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी, क्योंकि ज़्यादा आदमी जब कहीं भी आप इकट्ठे होकर करते हैं तो फिर आपको बारी बारी से सारे काम करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो दान दिए उसके स्लिप भी उन्होंने काट करके हम लोगों को दिए, बोला नहीं आप रसीद ले रख लो। तो हम लोगों ने वहाँ पे सभी ने बारी बारी से दान दक्षिणा
देना। कहीं भी आप जाओ तो जब आप पूजा पाठ करते हो तो फिर वहाँ की भलाई के लिए, वहाँ के प्रोग्रेस के लिए आपको थोड़े बहुत तो दान दक्षिणा देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे पति जी ने निकाल करके थोड़े से कैश पैसे दिए और फिर उसके उन्होंने स्लिप भी दिए। तो सभी ने दक्षिणा दिया क्योंकि सिक्का उनके पास नहीं था, द्रव्य तो वो हमने अपने पास से निकाल करके दिया। इस प्रकार से हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि 2.5 फेरे के चक्कर लगते हैं। उस 2.5 फेरे के दौरान ही ये सब होता है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके सभी निकलते हैं बारी बारी से और आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने माँ पार्वती के पूजा नहीं किए हैं। वहाँ पर भी फेरे लगाए जाते हैं और पूजन होते हैं। तो जी हाँ गाइस, सभी इंतज़ार करने लगते हैं क्योंकि बाकी के कुछ लोग तो पूजा करते हैं और कुछ लोग अभी पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि जहाँ आपके साथ बहुत सारे लोग गए रहते हैं तो फिर आपको सभी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो फाइनली गलियारे से उतर करके सीढ़ी से हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से 2.5 फेरे में बना हुआ ऊपर को चढ़ने की ओर फिर नीचे उतरने की ओर, इस प्रकार से यहाँ पे 2.5 फेरे लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको जितने भी देवी देवता मंदिरों में मिलते हैं दर्शन करने को सभी मिलते हैं। और जैसे ही हम लोग नीचे उतरते हैं तो हमें दिख जाते हैं बाबा पवनपुत्र हनुमान जी के मंदिर। तो हम सभी हनुमान जी के मंदिर के पास रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सोचे चलो दर्शन कर लेते हैं। और शनिवार का दिन था तो बजरंगबली के तो दर्शन बनते ही हैं। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए और वहाँ पंडित जी सभी को तिलक लगाने के लिए जिद करने लगे। तो सभी के माथे में पहले ही गणेश जी के मंदिर में ही तिलक लग चुके थे गाइस। तो फिर भी जिसने भी नहीं लिया था, बच्चों ने नहीं लिया था, छोटे छोटे बच्चों ने, सभी ने माथे में तिलक लेना शुरू कर दिया, क्योंकि तिलक लगाते हैं तो पंडित जी को मिलते हैं द्रव्य, यानी पैसे दिए जाते हैं। तो पंडित जी तो इस जुगाड़ में बैठे रहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे धूप दिखाने लगती है हमारी बहन और उनके हस्बैंड जी, चूँकि पवनपुत्र हनुमान के मंदिर में है हम लोग। आप तो दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर से ये वीडियो शूट हो रही थी, बजरंगबली अंदर में है तो गेट बंद हो चुके हैं, क्योंकि 12 तो बज ही चुके थे। 12 जब बजते हैं ना गाइस तो सभी जगह के धीरे धीरे पट बंद हो जाते हैं। हम लोग इतने सारे लोग थे तो पूजा करते करते तो लेट हो ही जाता है। फाइनली आप लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो के हम लोगों ने किस तरह से गंगा स्नान किया। ज़्यादा लोग जब होते हैं तो हर चीज़ में थोड़ी सी देरी तो होती है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है गाइस। जब आप बहुतों के साथ जाते हो तो आपको पेशेंस बहुत रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप जब जल्दी जल्दी हड़बड़ाओगे तो फिर सभी के पूजा नहीं हो पाएंगे। फाइनली हमारा छोटा वाला भाई अभी तक पूजा नहीं करके आया था, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था, पीछे से वो लोग आ रहे थे और हम सभी मिल करके, चूँकि ये गठबंधन जो एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं। तो फाइनली सभी आ चुके हैं वहाँ से पूजा करके बाहर की ओर। फिर कुछ सेल्फी होने लगती है, कुछ फ़ोटो होने लगती है। मगर हाँ गाइस, अभी तक हम लोगों ने माँ गौरी की पूजा नहीं की है। तो किस तरफ से जाएंगे, क्योंकि 2 तरफ से रास्ते हैं उनके पास जाने के। तो हम लोगों ने डिसाइड करना शुरू किया कि किधर से आखिर जाया जाए। तो फाइनली एक रास्ते को चूज़ करते हैं, उधर की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को वहाँ से धीरे धीरे करके फिर बारी बारी से सभी निकलने लगते हैं, क्योंकि माँ गौरी के मंदिर जाने हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, पत्थर में कारीगरी की हुई है, कोई कारीगरी नहीं है, देवी देवता के चित्रकारी किए हुए हैं। ये अपने आप से इस पत्थर में उकेने गए हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं, अपने आप से ये उगे हुए हैं। इसकी भी एक कहानी है गाइस, मैं ज़रूर कभी ऐसे मौके लगेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि ये पत्थर में क्यों बने हुए हैं भगवान। जी हाँ गाइस, हम सभी अब माँ गौरी के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि और बाकी के जगह तो पूजा हो गए थे। सब दूसरी तरफ जो माँ गौरी विराजमान होती है सब उधर की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके फिर सीढ़ी पर हम लोग ऊपर चले जाते हैं। ये है माँ गौरी के मंदिर, जो कि माता रानी अंदर में विराजमान है। बड़ी बड़ी आँखें, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी गाइस। मैं तो दिखा नहीं पाई, शायद अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये दूर से शूट हो रहे हैं, भीड़ काफ़ी थी। हम सभी अपने ही थे गाइस, तो बाहर से ही चूँकि पट लग चुके थे तो बाहर से ही पूजा अर्चना की। हमने सिंदूर टिकाया, मेरे पति ने जल समर्पण के, सभी ने बारी बारी से कोई फूल कोई सिंदूर लगा लगा करके माँ गौरी के गेट पर ही होने लगे पूजा, क्योंकि कभी कहीं के भी आप रूल नहीं तोड़ सकते। वहाँ के दरवाजे बंद हो गए थे तो फिर दरवाजे आपको के लिए नहीं खुलेंगे, क्योंकि हर मंदिर के एक रूल होते हैं और उस रूल को कभी भी आदमी को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी मंदिर जाओ तो मंदिर के नियमों का पालन करो, तो आप के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो जी हाँ गाइस, हम लोग फेरे लेने लगते हैं, क्योंकि पार्वती मैया के मंदिर में भी 3 फेरे लगाए जाते हैं। तो हम सभी मिल करके फेरे लेने लगते हैं और बस सभी के फ़ोटो शूट होने लगते हैं। और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए होते हैं, सभी के माथे पे दे देते हैं आशीर्वाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि आशीर्वाद देंगे तभी तो कुछ पैसे मिलेंगे। देखिए दूर से गंगा जी का नज़ारा। जी हाँ, हम लोग मंदिर के ऊपर से ये गंगा जी का नज़ारा शूट कर रहे थे आप लोगों को दिखाने के लिए। आसमान और गंगा जी जैसे समझो एक दूसरे से आपस में मिल रहे हो, किस प्रकार लग रहे हैं प्यारे से व्यूज़। और वो जो आप देख रहे थे वो दुकान है। तो फाइनली हम लोगों की पूजा हो गई और ये गठबंधन को खुलने की कार्यक्रम हो रही थी, क्योंकि जो बांधते हैं वही खोलते हैं। तो फाइनली हमारी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ ने हमारे गठबंधन बांधे थे और हमने उनके गठबंधन उनसे ही खुलवाए। तो देख सकते हैं हमने उनके कुछ हाथ में द्रव्य भी रखे, क्योंकि पैसे रखे जाते हैं जिन्होंने आपके गठबंधन किए और फिर गठबंधन को खोलते हैं तो उसके कुछ पैसे देते हैं। तो फाइनली हमने उनको 101 रुपये हाथ में दे दिया। तो देख सकते हैं उन्होंने दिखाया भी आप लोगों को गाइस, क्योंकि उनको पता था कि हमारी वीडियो शूट हो रही है। तो देख ही सकते हैं हम सभी
भी बैठ जाते हैं, थक जाते हैं पूजा होने के बाद। अब डिसाइड करने लगते हैं कि किस रास्ते से फिर हम लोग निकलेंगे और कैसे आसानी होगी जो हम लोग अपने गाड़ी के पास जाएंगे। और फाइनली सबको भूख भी लग गई थी गाइस, तो प्लानिंग होने लगता है कि चलो फिर इसी रास्ते से निकलते हैं और बाहर की ओर, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी तो बाहर गेट पे लगी हुई थी। तो फाइनली हमारी बहन कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाने लगती है, फिर बैग वगैरह को संभाल के रखते हैं, फिर देखते हैं कि कोई चीज़ तो यहाँ पे छूटा नहीं है। तो इस प्रकार से हम सभी चेक करते हैं और सब धीरे धीरे निकल जाते हैं वहाँ से। ऊपर फोटो इस चीज में अच्छा पापा भेजते हैं, उसका रिचार्ज होता है। कितना क्यूट सीन आ रहा है। चलो तो इस तरह से हम लोग खाना खाने लगते हैं गाइस, क्योंकि भूख लग गई थी काफ़ी तेज़। तो देख ही सकते हैं सभी बैठ जाते हैं जाकर के होटल में टेबल पर। यहाँ पहले से ऑर्डर दे दिया गया था गाइस, उसके बाद हम सभी मिल कर के खाने लगते हैं। गर्मी तो बहुत तेज़ थी और ये पंखे से कोई असर भी नहीं हो रहा था, मगर भूख इतनी तेज़ लगी थी कि सभी ने बिना कुछ परवाह किए जम के पूड़ी कचौड़ी सब्जी और बस जलेबी और दही और रसगुल्ले का आनंद लिया गाइस। उसके बाद बिल पे होने लगते हैं काउंटर पे। देख ही सकते हैं हमारे हस्बैंड जी वहाँ बिल देने लगते हैं और मैं निकल जाती हूँ बाहर गाड़ी के पास। फाइनली हम लोग अब घर जाने के लिए तैयार हैं और फिर सभी बारी बारी से गाड़ी में जाके बैठने लगते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमारी एक सिस्टर अपने ससुराल को निकल जाएंगी, क्योंकि पास ही में उनका ससुराल है। तो फाइनली वो सभी से विदा लेने लगती है, सभी से मिलने लगती है और उसके बाद हम लोग अब रेडी हो जाते हैं घर के लिए, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं अपने घर और हम लोग जाने वाले हैं अपने घर। तो गैस फाइनली हम लोग पूजा करके अपने घर आ चुके हैं। हेलमेट उतारिए जी, टिक्का चंदन आएगा। काफ़ी धूप थी और काफ़ी परेशानी, लेकिन हाँ हम लोगों ने अच्छे से पूजा की, आपने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।